हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का वृद्धि एवं विकास। इसमें हम पहले देखेंगे परिभाषाएं, जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी हैं उनको देखेंगे। फिर हम इसका इन दोनों में अंतर देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं वृद्धि। फर्स्ट ऑफ ऑल वृद्धि जो है उसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा है सोरेनसन के अनुसार। सोरेनसन कहते हैं कि वृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों के भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना, जिसका मापन संभव है। इससे तात्पर्य यह है कि वृद्धि जो है वो बालक के शरीर और उसके शारीरिक अंगों में जैसे जैसे परिवर्तन आता है, जैसे पहले बालक का वजन कम होता है फिर बाद में बढ़ता है, उसके शारीरिक परिवर्तन, उसके आकार में परिवर्तन, उसकी जो दृष्टि है उसमें परिवर्तन होना, और जिसका हम अंकों में या किसी जोड़ों में उसका मापन किया जा सकता है, उसको हम वृद्धि कहते हैं। ये है सोरेनसन की परिभाषा। दूसरी है हमारी हरलॉक की परिभाषा। हरलॉक जी क्या कहते हैं, देखो, वृद्धि से आशय है प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन। मतलब जो भी प्राणी है, चाहे वो जीवित मनुष्य हो या जानवर हो, उसके जो आकार में परिवर्तन आता है और उसकी संरचना में जो परिवर्तन आता है उसको हम वृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विकास। विकास की पहले देखते हैं परिभाषा। परिभाषा जो है स्किनर के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो है विकास जीव और उसके वातावरण की अंतक्रिया का प्रतिफल है। मीन्स जो विकास है मीन्स डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट हम ये कह सकते हैं कि किसी जीव के उसका जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो वातावरण है, उसकी और उसके व्यवहार के बीच में जो अंतक्रिया होती है उसका एक प्रतिफल है। और हम विकास को क्या कह सकते हैं, विकास को हम गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रिया भी कह सकते हैं। जैसे जो विकास है वो हमारे गुणों से, हमारे व्यवहार से और हमारे जो हम कार्य करते हैं, हमारी क्रियाकलापें होती हैं, उनके आधार पर विकास को मापा जा सकता है। अब हम देखते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किस किस तरह से इनको मापा जाता है, क्या है ये देखिए। वृद्धि एक मात्रात्मक होती है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, हम इसको आंकड़ों में या संख्याओं में या आकार में इसको माप सकते हैं। और विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। मतलब कि विकास में हम किसी व्यक्ति के गुण से, उसके व्यवहार से और उनसे हम इसको माप सकते हैं। दूसरा, वृद्धि जो है वो गर्भ अवस्था से स्टार्ट होती है, गर्भ अवस्था से प्रारंभ होती है, और जो विकास है वो हमारा जन्मजात प्रक्रिया है। मीन्स ये भी हमारा बालक के जन्म लेने से ही प्रारंभ हो जाता है। वृद्धि का जो थर्ड पॉइंट है वो है वृद्धि का क्षेत्रफल संकुचित होता है। मीन्स बहुत छोटा होता है, बहुत एक एज तक ही सीमित होता है। और दूसरा, इसका जो है विकास का जो क्षेत्रफल है वो काफी व्यापक होता है। मतलब कि जो बालक का जीवन होता है उसकी स्टार्टिंग से लेकर उसकी मृत्यु तक, उसके जीवन प्रारंभ होने से उसकी मृत्यु तक ये विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। और वृद्धि जो है वो आजीवन नहीं चलती। विकास हमारे बालक की किसी भी आयु में नहीं रुकती है, वो मृत्यु तक चलती है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये है, बालक के शारीरिक विकास के बाद ये रुक जाती है। वृद्धि जो है एक मतलब ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि जैसे बालक की किशोरावस्था आती है तो उसमें बालक का शारीरिक विकास परिपूर्ण पक्वता पूरी तरह से हो जाता है। उसके बाद ये जो वृद्धि की प्रक्रिया है वो वहीं रुक जाती है। लेकिन जो विकास की प्रक्रिया है वो नहीं रुकती है, वो आगे भी उसी तरह से चलती रहती है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है, उसका ही एक अंग के रूप में हम इसको कह सकते हैं। लेकिन जो विकास है उसके परिवर्तनों का सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसको माप नहीं सकते। विकास को हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। और जो वृद्धि है उसको हम
इसका जो 7वां पॉइंट है वो है गर्भ अवस्था से ये किशोर अवस्था तक चलती है, जबकि विकास जो है, विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें ये कभी रुकती नहीं है। और ये पूरा जो व्यक्ति परिपक्वता तक इसकी जो इसको हम कैसे देखते हैं कि जब बालक पूरा परिपक्व हो जाता है तो उसके व्यवहार में हमें विकास का अनुभव होता है। वृद्धि में हम उसकी किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा वृद्धि को हम माप सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे इन्हीं दोनों को, आगे की जो वीडियो है उसमें और विस्तार पूर्वक देखेंगे। अगर अब मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर।